नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। सबसे पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स। ऑल राइट। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द हेरोफेंट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे 5 ऑफ कप्स। आई होप जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है, इसमें जो सबसे पहला कार्ड है, ये आया है 4 ऑफ कप्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस समय आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की जो ऊर्जा है, वो बहुत अजीब और बेचैनी से भरी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बाहर से ये चाहे जितना भी आपको शांत, मतलब ऐसा दिखावा करें कि इनके जीवन में बड़ी शांति है और ये शांत हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये अंदर ही अंदर इनके मन में एक ऐसी मतलब हलचल इस समय चल रही है, जिसे ये किसी के सामने स्वीकार नहीं करना चाहते। कोई चीज़, आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो किसी डिस्कशन में निकल के जब सामने आई, उसके बाद कई जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे, जो बहुत स्मार्ट अपने आप को समझ रहे थे, जो कि बड़े बड़े ऐसे मतलब लोग हैं जिनको काफ़ी लोग जानते हैं, उनकी कहीं ना कहीं रातों की नींद इस समय उड़ चुकी है जब आपसे रिलेटेड कोई ऐसी बात निकल के सामने आई। जैसे मतलब एक भूकंप आ गया इनकी दुनिया में। आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा तथ्य सामने आया है निकल के, कोई ऐसी बात सामने आई है जिसे सुनकर बड़े बड़े लोगों की नींद और चैन दोनों उड़ सकते हैं। देखिए, ये बात अभी कुछ लोगों को हो सकता है पता हो और कुछ लोगों को अभी नहीं पता हो, लेकिन जिन लोगों को भी पता है, स्पेसिफिक
सबसे ज़्यादा इनफैक्ट जो आपके दुश्मन हैं उनको उनमें से जिनको पता है, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो अभी तक आपके दुश्मनों को पता नहीं थी। चाहे आपके किसी क्लोज्ड वन के थ्रू उनको ये बात पता लगी हो, या फिर आपके किसी मित्र से या आपके घर परिवार वालों से, किसी से तो इनको कोई ऐसी जानकारी आपसे रिलेटेड मिली है जो इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। इनके लिए जैसे शॉकिंग मोमेंट है जब इनको पता चला, कोई ऐसी बात जो आपके पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बना देती है, कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने आई है। देखिए दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस कार्ड में जो व्यक्ति बैठा है इस इमेज में, वो सामने मौजूद अफसर को भी देखना नहीं चाहता, वो उसे इग्नोर कर रहा है। और ठीक यही एनर्जी इस समय आपके विरोधियों की भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो ध्यान है वो इस बात पे लगा दिया है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है और आपको कौन सपोर्ट कर रहा है। इसी चक्कर में ये अपने ही जीवन के जो अच्छे मौके हैं वो खोते चले गए। इनके पास कई ऐसे ऑप्शंस थे जिसका ये यूज़ करके आपके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा कह सकते कोई बहुत बड़ी साजिश कर सकते थे, लेकिन ऐन वक्त पे इनकी बुद्धि ऐसी मतलब फिरी, ऐसा डिस्ट्रैक्ट ये हुए कि वो उन कमियों को देख ही नहीं पाए। और यहाँ पे कह सकते हैं आपकी जैसे यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट भी किया है। देखिए, एक समय ऐसा था जब आपके विरोधियों को ये लगता था कि आपको टारगेट करना, आपको फंसाना बहुत आसान होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग जो आपके शुभचिंतक थे वो भी जाकर इनसे मिल गए। तो इनको लगा कि अब तो हमारे लिए बहुत आसान है इनको ईज़िली टारगेट करना, इनको फंसाना। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे ये चीज़ नज़र आ रही है, ये समझ में आ रही है ये बात कि जितनी ऊर्जा इन्होंने आपको फंसाने में लगाया, जितना इन्होंने अपना समय बर्बाद किया, उतनी ही इनकी अपनी जो ग्रोथ है ये भी रुक गई। यानी ये निकले थे आपको रोकने, लेकिन रियलिटी में ये खुद अपने जीवन में जहाँ इनको होना चाहिए था वहाँ ये खुद नहीं पहुँच पा रहे हैं, खुद इनके जीवन की ग्रोथ रुक गई है। मुझे यहाँ एक और बात बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है दोस्तों कि आपके नाम को लेकर कहीं ना कहीं कोई डिस्कशन चल रही है इस समय भी, और लोग खुल कर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बात हो रही है। कुछ लोग हैरान भी हैं और मतलब इतने उतार चढ़ाव के बाद भी वो देख रहे हैं कि आप पूरी तरह टूटे नहीं अभी तक। चाहे कितनी भी परेशानियाँ आई, कैसी भी मुसीबतें आपके सर पे इन लोगों के द्वारा डाली गई, फिर भी आप उसे बड़े ईज़िली, हालांकि मैं ईज़िली नहीं कहूँगा, आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ईज़िली ये सब कुछ मतलब झेल लिया। मैं देख रहा हूँ कि आपके विरोधी यही सोचकर परेशान है कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो हर मुश्किल के बाद भी आपको दोबारा खड़ा कर देती है और आपको सपोर्ट कर देती है। तो यही ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि ये आपके ऊपर जो एक डिवाइन प्रोटेक्शन है ये आंखों से तो दिखने वाली है नहीं, कोई फिज़िकल व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में हो ही आपको सपोर्ट करने वाला। इसीलिए ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनकी मदद कौन कर रहा है। देखिए, यही जो बेचैनी इनको इस समय खाई जा रही है, ये इनकी नींद, इनका चैन, सुकून सब कुछ छीन रखा है इसने। और ये बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है लाइफ में, सब कुछ ओके है, सब कुछ मतलब ऑल इज़ वेल है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर इनका मन लगातार कंपैरिजन की भावना और फ्रस्ट्रेशन में फंसा हुआ है, और ये दिन रात बस अगर इनके मन में कोई बात चल रही है तो आपकी सिचुएशन को ही लेकर ये सोच रहे हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए द हेरोफेंट का कार्ड आया है, और दोस्तों अब ये कार्ड पूरी एनर्जी को एक अलग ही दिशा में ले जा रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपके आसपास एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन काम कर रही है जिसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसका जो असर है वो साफ महसूस किया जा रहा है इस समय। और आपके दुश्मन भी ये चीज़ फील कर रहे हैं इस समय, और कहीं ना कहीं आप भी देखेंगे कि जितना आपने सोचा था कि सिचुएशन और भी बुरी हो सकती है और भी सिचुएशन बिगड़ेगी, उस तरीके से वो चीज़ बिगड़ी नहीं, और कहीं ना कहीं जैसे आपको एक सपोर्ट मिल गया। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके विरोधी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज़ें उनके अनुसार क्यों नहीं हो रही हैं। कई बार जब किसी इंसान के साथ सत्य, आशीर्वाद और अच्छे कर्म खड़े होते हैं, जो आपने किया है, जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, तब क्या होता है, जो रास्ता है आपके जीवन में, जो भी कठिन रास्ता है,
ज़रूरी नहीं कि उस कठिन रास्ते पे इंसान मतलब हमेशा परेशान ही होता रहे, क्योंकि जो उसने अच्छे कर्म किए हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इस समय। जो आपने लोगों की हेल्प की, जो जन्म जन्मांतर आपने अच्छे कर्म किए हैं, ये उसकी भी देन है कि कहीं ना कहीं आज आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि जो सिचुएशन और बिगड़ सकती थी, आउट ऑफ कंट्रोल और जा सकती थी आपके जीवन में, जो भी स्थिति थी, परिस्थिति थी, वो उस हद तक नहीं गई। देखिए, यही बात इस कार्ड में दिखाई दे रहा है इस समय। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई इनविजिबल फोर्स बार बार आपको बचा लेती है। तो यहाँ ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो इनको फील हो रहा है, जो इनको लग रहा है कि जैसे कोई, इनको ये लग रहा है कि आपने जैसे कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, क्योंकि ये खुद उसी माइंडसेट के इंसान है। तो इनको ये लग रहा है कि आपने भी कुछ ऐसा कर रखा है। और यहाँ पर अब मुझे ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये यही जानने के लिए किसी ऐसे तांत्रिक या किसी ऐसे विद्वान, ऐसे व्यक्ति से इन्होंने कांटेक्ट किया कि आखिर कौन सी ऐसी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और जब उसने बताया कि आपके अराउंड एक बहुत ऐसी पावरफुल डिवाइन ऊर्जा है जो आपको बार बार प्रोटेक्ट कर रही है इनके हर एक अटैक से, तो ये सुनकर दंग रह गए। और इनका साथ जो बहुत ही ऐसे लोग जो चालाकियों के लिए बड़े फेमस हैं, उनकी भी हालत कहीं ना कहीं ख़राब हो गई जब ये बात उनके कान तक पहुंची कि ऐसा ऐसा है। और यही बात इस कार्ड में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि ये जितना आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ट्राई कर रहे हैं, उतना ही और कंफ्यूज होते जा रहे हैं, उतना ही और जैसे पागल होते जा रहे हैं। ये कुछ लोगों ने आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश भी की हैं और अभी भी वो यही कर रहे हैं जो पहले करते आ रहे थे। कुछ ने आपकी इमेज ख़राब करने के लिए कोई पास से रिलेटेड, जिस चीज़ से आपका कोई कनेक्शन भी नहीं हो, मतलब उल्टी सीधी कहानी बना के आपसे रिलेट करके लोगों को सुनाई गई। लेकिन अब वही लोग धीरे धीरे ये अपने अंदर महसूस भी कर रहे हैं कि जो सच है उसको बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। बाकी लोग भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है पहले से जानते रहे हों, या कहीं ना कहीं वो नोटिस कर रहे हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में और आप कर क्या रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। तो लोग भी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं और हर कोई इनकी बात पे अब ये विश्वास नहीं कर रहा है, जो भी ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस कार्ड में एक और गहरा संदेश निकल के आया है कि आपको इस समय जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है, कोई डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेना है। शांत रहकर अपने प्रिंसिपल्स पर टिक कर और सही रास्ते पर चलते हुए आप बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप को भटकने नहीं देना है। तो इसीलिए याद रखिए, जब इंसान अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता तब समय खुद उसका सबसे बड़ा गवाह कहीं ना कहीं बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की। तो दोस्तों, ये कार्ड आपके विरोधियों के दिल की सबसे छिपी हुई सच्चाई को सामने लेकर आता है। यहाँ दर्द दिखाई दे रहा है दोस्तों, और ये दर्द आपने सहा है, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे परिवार में किसी सिचुएशन को लेकर हो, किसी का दूर चले जाना, किसी परिवार के सदस्य का दूर हो जाना, या आपका आपके पार्टनर से दूर हो जाना, आपके फ्रेंड से दूर हो जाना। यहाँ ये साफ दिख रहा है कि आपने इमोशनल पेन जो है वो आपने काफ़ी समय तक अंदर ही अंदर महसूस किया। आपके लिए आसान नहीं था ये टाइम पीरियड। लेकिन दोस्तों, ये दर्द केवल ऐसा नहीं है कि मतलब ये दर्द हार का दर्द है, नहीं। ये उस सच्चाई का दर्द है जिसे आपने एक टाइम के बाद स्वीकार कर लिया कि यार जो है ऐसे ही, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। लेकिन जिसने ये दर्द दिया आपको, जिसके कारण ये दर्द, ये पेन आपने फील किया, मैं बता दूं आज आपको कि वो इंसान अपने खुद के जीवन में आज रिवर्स सब कुछ बैकफायर उसके लाइफ में हो चुका है, जिसके वजह से ये हुआ है। और वो अब अपने जीवन में उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स रियलाइज़ करवा रहा है कि देखो, तुमने दूसरों को ऐसा दर्द दिया जिसके वजह से उनके आंखों से आंसू बहे, यानी कि आपकी बातें हो रही है। तो अब जब रिटर्न बैकफायर हुआ है उस दर्द को देने वाले के ऊपर, जब ये सब कुछ अब बैकफायर हुआ है, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ये मेरे ही कर्म है। क्योंकि इन्होंने सोचा था कि आपकी कहानी यही ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए।
लेकिन आज जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही सारी चीज़ें, यही जो बात है, ये उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गुस्से से पागल हो रखे हैं। इन्हें अंदर ही अंदर ये चीज़ परेशान कर रही है कि मेरे कर्मों का हिसाब इतने जल्दी कैसे मुझे मिल गया, या कैसे मिल गया, ये मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स ये याद दिला रहा है कि बेटा, तुमने एक पॉइंट पर आकर ऐसे ही रुलाया था इस व्यक्ति को, तो अब ये तुम्हारा समय आ चुका है। दोस्तों, मुझे यहाँ जेलसी, रिग्रेट और इमोशनल प्रेशर तीनों एक साथ महसूस हो रहे हैं। किसी को इस बात का पछतावा है कि उसने आपके साथ गलत व्यवहार किया, अब जाके रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। किसी को डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनकी जो झूठी रेपुटेशन उन्होंने बना रखी है उस पर असर पड़ेगा, लोग इनकी इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। और किसी को ये चिंता सता रही है, खाए जा रही है, कि लोग अब धीरे धीरे आपके बारे में अपनी जो राय है वो बदलने लगे हैं। और यही वो एनर्जी है जो इस कार्ड में साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, दिल पर लगी चोट हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देती है। कई लोग मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे होते हैं, बिखर चुके होते हैं। आपके जो विरोधी हैं, इन विरोधियों की यही स्थिति इस समय कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है जब मैं इस कार्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यही दुख, यही तकलीफ़ इन्होंने आपको दिया, तो वो सारी चीज़ें बैकफायर होके अब इनके जीवन में लौट आई हैं। और अब जब पे ऑफ करना पड़ रहा है तो रोना पीटना सब कुछ मचा हुआ है। बात करते हैं अब फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया दोस्तों। और अब हम इस रीडिंग के सबसे इमोशनल और सबसे गहरे कार्ड पर पहुँचते हैं। देखिए दोस्तों, 5 ऑफ कप्स साफ इशारा दे रहा है कि कुछ लोगों ने अपने ही डिसीजन से अपनी शांति खो दी है, और ये इनका ही किया कराया है। इन्होंने जो बोया था, अब उसी के परिणाम स्वरूप सामने वो चीज़ें वो प्राप्त कर रहे हैं जो उन्हें एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। यानी खुद ही इन्होंने कांटे बोए, और अब जब वो कांटे इनको भी चुभ रहे हैं तब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यही कारण है कि ये बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कहाँ गलती हो गई मुझसे। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने उस समय अलग रास्ता चुना होता, कोई और डिसीजन लिया होता, तो शायद आज जो कहानी है वो कुछ और होती। दोस्तों, इस कार्ड में मुझे सबसे ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा है, बहुत पछतावा यहाँ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि वो इतना ईगोइस्टिक हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, जो उन्हें पता है कि वो गलत है अंदर ही अंदर, तो इनको लग रहा है कि जैसे इनका कितना बड़ा धन दौलत सब लुट जाएगा। इनका जो व्यवहार है ये खुद बता देगा कि अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। दोस्तों, अब इस रीडिंग के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे भूकंप आ गया है इन लोगों के जीवन में, आपके नाम से जुड़ी हुई ऐसी बात मतलब सामने निकल के आ रही है। तो इसका जो स्पिरिचुअल अर्थ है वो ये भी बनता है कि आपके बारे में एक नई अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच धीरे धीरे उभर रही है। और जो लोग पहले केवल एक ही पक्ष की बात सुनते थे, वो अब दूसरा पक्ष भी देखने लगे हैं। और यही जो चेंज आया है, ये जो बदलाव आया है, ये कुछ लोगों के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। क्योंकि जब लोगों की सोच बदलती है तब सबसे पहले झूठ से बनी हुई जो दीवारें हैं वो हिलती हैं। आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि वो अब पहले की तरह कहानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके हाथ से ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, और जो समय है वो धीरे धीरे अपनी परतें खोल रहा है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सच्चाई, धैर्य और सही कर्म के साथ आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, तो कई ऐसी बातें अपने आप सामने आएंगी जिन्हें छुपाने की कोशिश लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी। और अभी भी कोशिश जारी है जो ये छुपा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इसे कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत है वो शोर मचा कर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब समय खुद आपकी तरफ से बोलना शुरू कर देता है। और यही इस पूरी रीडिंग का सबसे गहरा संदेश है।
दोस्तों मैं आप और आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द, कि ऐसे नकारात्मक लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी प्रभाव आप या आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। आप अपने लाइफ में इतनी तरक्की, इतना अबंडेंस, इतनी मतलब खुशियाँ आप हासिल करें जो आप डिज़र्व भी करते हैं, कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हम टोटल 8 लेटर्स यहाँ पे पिक करेंगे दोस्तों। ये रहा डी, एंड दिस इज एच, डब्ल्यू, के, पी, टी, आर, एंड दिस इज जे। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।